आइए चलते हैं जादुई कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई तलवार। पुराने समय में जादू और रहस्य एक दुनिया थी जिसका नाम अजारा था। वहाँ जादुई तलवार की कहानी सदियों से सुनाई जाती थी। उस तलवार का नाम संगीरा था। लोग कहते हैं कि संगीरा स्वयं देवताओं के हाथों से बनाई गई थी, जो 5 तत्वों से मिलकर बनी थी: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आत्मा। ये कहा जाता था कि जिसके पास ये तलवार होगी वह इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा और दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। कई लोगों ने संगीरा को प्राप्त करने की कोशिश की थी, न केवल की बेजोड़ शक्ति के लिए बल्कि वे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। कहानी वास्तव में अब शुरू हुई जब वीरा नामक एक युवक जो अनाथ था अपने भोजन की तलाश करते समय छिपी गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर उसने एक शानदार तलवार देखी जिसकी धार में अलौकिक प्रकाश झिलमिला रहा था। जैसे ही वह उस तलवार को छूने के लिए पहुंचा, उसके शरीर में एक विद्युत का प्रवाह महसूस हुआ। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी कि अब अजारा का भाग्य आपके हाथों में है। संगीरा अब उसके हाथ में। वीरा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जादुई तलवार की खबर पूरे शहर में फैल गई। जब जादुई तलवार की खबर उन दुकानों तक पहुंची जो बहुत पहले से उस तलवार की सुरक्षा कर रहे थे, उसमें बुद्धिमान संत सुबाहु और जयंत थे, जिसको संगीरा के महत्व और दुरुपयोग दोनों की जानकारी थी। उन्होंने जादूगर कमाला को एक जिम्मेदारी दी कि वो वीरा की तलाश करे और उसका सही मार्गदर्शन करे। कमाला एक अद्भुत जादूगर था। उसने वीरा को पल भर में तलाश लिया और उसे उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया। उसने वीरा को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उसने बताया कि अब वीरा को ही अजारा की सुरक्षा करनी होगी, साथ ही इस जादुई तलवार को भी गलत हाथों में जाने से बचाना होगा। वीरा ने जिम्मेदारी हंसते हंसते उठा ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीरा ने कमाला के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया, अपनी सहज जादुई क्षमताओं को बढ़ाया और संगीरा की शक्तियों का उपयोग करना सीखा। उसने देखा कि तलवार ने वीरा को 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आत्मा पर नियंत्रण करने की शक्ति दी है। वीरा के पिछले जन्म के साथियों की भी याद दिलाई। हालांकि वीरा का ये सफर आसान नहीं था। एक दुष्ट जादूगर मालाकार था जो खुद को भगवान मानता था। सत्ता के लालच में उस जादुई तलवार को पाना चाहता था। उसका मानना था कि तलवार के साथ वास्तविकता को बदल सकता है। मालाकार की काली सेना ने अजारा पर हमला कर दिया, गांव के गांव तबाह कर दिए, तलवार की तलाश में मासूम लोगों को जान से मार दिया। वीरा को जब ये बात पता चली तो उसने पुराने साथियों को खोजना शुरू किया। उसके 5 साथी थे जो 5 तत्वों पर एक तत्व को संभालने की शक्ति रखते थे। यात्रा चुनौतियों और विशिष्टों से भरी थी, लेकिन एक एक करके वीरा ने अपने सभी साथियों को खोज लिया, जिसमें एक दिग्गज योद्धा जिसने पृथ्वी की कमान संभाली, जिसका नाम रामो था। दूसरी नैदा जो आग की लपटों के साथ हिलती थी। तीसरी नीरा जो शांत रहती थी और पानी के साथ संवाद करती थी। चौथा व्योम जो तेज और मायावी था और वायु से बातें करता था। 5वां आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करता था। अपने नए साथियों के साथ वीरा ने मिलकर मालाकार की सेना के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने संयुक्त होकर मालाकार की काली सेना को हरा दिया, जिससे मालाकार गुस्से से तमतमा उठा और अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई के मैदान में आ गया। वीरा और मालाकार के बीच अंतिम लड़ाई हुई, एक ऐसी जगह जहां सभी 5 तत्वों की ऊर्जा एकजुट होती है और जादुई तलवार से 5 तत्वों की ऊर्जा को इस्तेमाल कर संगीरा से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे मालाकार की मौत हो गई। अजारा के क्षेत्र को बचाने के साथ वीरा ने अपने दोस्तों को भी पा लिया और फिर वीरा ने उस तलवार को पुनः उसी गुफा में छिपा दिया। तभी दोस्तों ने फैसला किया कि वो अब अजारा में ही रहेंगे और इसीलिए जादुई तलवार अजारा के लिए आशा की एक किरण बन गई, जो अजारा के लोगों को याद दिलाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी हमें साहस, एकता और संतुलन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी कहानी से आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।